जय हिंद दोस्त। मैं रवि सर मैथ प्लेटफॉर्म बाई रवि सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच रेलवे ग्रुप डी में पूछे हुए 24 अगस्त 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन दोस्त इम्पोर्टेंट हैं, इस सेशन के पार्ट 2 के अंतर्गत यानी पार्ट 1 दोस्त इसमें डाला जा चुका है। जो रीजनिंग में जो इम्पोर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट है, आज दोस्त मैक्सिमम जानेंगे सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनक्वलिटी, यानी जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं वो तो सारे क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। सारे लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी दोस्त पढ़ाई दोस्त लगातार जारी रखे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि ग्रुप डी का डेट आएगा तो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। लगभग डेट मई में आ चुका है। आपको पढ़ाई दोस्त अभी सीरियस कर देना है। और जितने भी साथी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैथ प्लेटफॉर्म को जाके आप फॉलो करें। टेलीग्राम में यदि दोस्त इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप जुड़ के इसका पीडीएफ दोस्त ले सकते हैं। नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा, आप जाके जुड़ के पीडीएफ इसका दोस्त देख सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं दोस्त। इसमें दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे का कन्फ्यूजन रहता है। एग्जाम के प्रेशर के बदौलत क्या करते हैं दोस्त, क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। लेकिन जब तक यहाँ दोस्त आपको ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगा यहाँ पे, तो आपको एग्जाम में दोस्त गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए आपको दोस्त ये दोस्त प्रैक्टिस बार बार कराया जा रहा है। हर तरह के क्वेश्चन दोस्त आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। और बिहार टीचर के लिए भी एक बैच लेके आ रहे हैं दोस्त, जिसमें दोस्त मैथ का प्रैक्टिस कराया जाएगा। 6 से 8 के लिए, 9 से 10 के लिए स्पेशल क्लास चलेगा दोस्त। और 1 से 5 वाले भी पढ़ सकते हैं दोस्त, उसमें उसका कोई दिक्कत परेशानी की चीज़ नहीं है दोस्त। उसमें भी मैथ 10 से 12 क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है। एक शेर सुने हैं ना दोस्त, कोई दीवान समझता है, कोई पागल समझता है। ये धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कितना हूँ, तू मुझसे पास कितना है। ये तेरा दिल समझता है और मेरा दिल समझता है। आप कितने ईमानदारी से पढ़ रहे हैं दोस्त, ये आप दिल पे हाथ रख के बताइए कमेंट बॉक्स में, कि खाली दिखावा कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन ही दमदार क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। आइए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में आपका क्या बोला है दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद दोस्त इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन में आपका क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला कि 6 मित्र पुलकित, आर्यन, माही, सोमी, विनय और जीतन में से प्रत्येक व्यक्ति एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त करता है। आर्यन केवल 4 व्यक्तियों की तुलना में सबसे कम अंक प्राप्त करता है। सोमी माही से कम अंक प्राप्त करती है। जीतन विनय से कम अंक प्राप्त करती है। पुलकित आर्यन से कम अंक प्राप्त करता है। माही जीतन से कम अंक प्राप्त करता है। माही जीतन से कम अंक प्राप्त करती है। तो सभी 6 विद्यार्थियों में सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किया दोस्त, ये आपको बताना है। सबसे 6 विद्यार्थियों में सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किया, ये आपसे दोस्त क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो क्या करेंगे दोस्त इस क्वेश्चन के अंतर्गत, आइए दोस्त इसमें दोस्त बड़ा छोटा का आप यदि सिंबल लेके बनाते हैं तो ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें दोस्त कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारे स्टूडेंट को। लेकिन आइए दोस्त बेस्ट और बेस्ट तरीके पे हम बात करते हैं, क्या बेस्ट तरीका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कितना स्टूडेंट है दोस्त, 6 स्टूडेंट है, यहाँ नाम लिखा हुआ है, अलग अलग परीक्षा दे रहे हैं दोस्त। करे कि आर्यन केवल 4 अन्य व्यक्तियों की तुलना में कम अंक प्राप्त करता है। यानी 4 गो से दोस्त आर्यन कम अंक प्राप्त करता है, 2 गो से तो दोस्त ज़्यादा करता है। तो 4 व्यक्तियों की तुलना में करे आर्यन केवल 4 व्यक्तियों की तुलना में सबसे कम अंक प्राप्त करता है। यानी 4 व्यक्ति जो है दोस्त आर्यन से ज़्यादा अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कितना व्यक्ति है दोस्त, यहाँ पुलकित है,
पुलकित है, यहाँ आर्यन हो जाएगा, आर्यन के बाद माही हो जाएगा, एस से सोमी हो जाएगा, भी से बीने हो जाएगा, जे से जेतन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हो गया दोस्त। क्वेश्चन में अब आइए दोस्त हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं, बोर्ड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लैंग्वेज पे दोस्त पकड़ना है और कुछ नहीं। करे आर्यन केवल 4 अन्य व्यक्तियों की तुलना में कम अंक प्राप्त करता है। ये कौन व्यक्ति है दोस्त हमें मालूम नहीं है। करे सोमी जो है दोस्त आपका माही से कम अंक प्राप्त करती है। सोमी जो है दोस्त आपका माही से कम अंक, ये सोमी है दोस्त माही से कम अंक, माही से कम अंक यानी माही दोस्त इससे ज्यादा अंक प्राप्त करती है। ठीक है, क्लियर है। माही से दोस्त सोमी कम अंक प्राप्त करती है। आगे चलते हैं, करे जीतन है दोस्त बीने से कम अंक प्राप्त करता है। ये जो जीतन है दोस्त बीने से कम अंक प्राप्त करता है, ये हमें दोस्त मालूम नहीं है। जीतन जो है बीने से कम, तो बीने दोस्त थोड़ा सा लंबा हो जाएगा जीतन से। अब ये दोनों में हमें मालूम नहीं है कि कौन ज्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है, आगे डिसाइड होगा। करे पुलकित आर्यन से कम अंक प्राप्त करता है। पुलकित है दोस्त जो आर्यन से कम, आर्यन दोस्त इससे ज़्यादा करता है, पुलकित मान लीजिए यहाँ तक अंक प्राप्त करता है। थोड़ा सा तो समझने के लिए आपको दोस्त यहाँ बताया जा रहा है, माही जीतन से कम अंक प्राप्त करती है। माही जो है दोस्त आपका जीतन से कम प्राप्त करती है, जीतन से कम प्राप्त करते नहीं। जीतन दोस्त माही से थोड़ा सा क्या हो जाएगा दोस्त लंबा हो जाएगा, माही से क्या हो जाएगा तो थोड़ा सा जीतन लंबा हो जाएगा, माही से क्या हो जाएगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और बीने और जीतन में क्या बात हो रहा था दोस्त, जीतन जो है दोस्त बीने से कम अंक प्राप्त करता है। तो जीतन बीने से, तो बीने दोस्त इससे ज्यादा करेगा। ठीक है भाई, जीतन से बीने ज्यादा कर रहा है। और आगे क्वेश्चन में बोला माही जीतन से कम अंक प्राप्त करती है, माही जीतन से। अब देखिए दोस्त माही इस स्टेप पे है, जीतन दोस्त यहाँ पे है, थोड़ा सा ज्यादा कर रहा है जीतन। ठीक या ना ठीक, हाँ या ना बताइए, क्लियर। आइए चलते आगे। कर 6 विद्यार्थियों में सबसे कम अंक किसने प्राप्त किया। और एक स्टेप पढ़ना होगा दोस्त कि पहले वाले स्टेप में की ओर चलते। कर आर्यन केवल 4 अन्य व्यक्तियों से कम अंक प्राप्त करता है दोस्त। आर्यन 4 व्यक्तियों से कम अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कि आर्यन इससे कम प्राप्त कर रहा है दोस्त, जीतन से भी कम कर रहा है, और किससे कर रहा है दोस्त, 2 व्यक्ति हुआ, इससे सुरभि से नहीं कर रहा है दोस्त, माही से भी नहीं कर रहा है, पुलकित से भी नहीं कर रहा है दोस्त। आर्यन और कह रहे हैं कि आर्यन केवल 4 अन्य व्यक्तियों की तुलना में कम अंक प्राप्त करता है। 4 व्यक्तियों की तुलना में आर्यन कम प्राप्त करता है। तो और आगे दोस्त पढ़ना होगा, आर्यन तो यहाँ डिसाइड नहीं हो रहा है कितना अंक प्राप्त करता है। कह रहे कि सोमी माही से कम अंक प्राप्त कर, सोमी जो है दोस्त माही से कम अंक प्राप्त करती है सोमी भाई दोस्त। ठीक है, सोमी माही से कम अंक प्राप्त करते, जीतन बीने से कम अंक, जीतन जो है बीने से कम अंक प्राप्त करता, पुलकित आर्यन से कम, पुलकित जो है दोस्त आर्यन से कम, पुलकित जो है दोस्त आर्यन से कम करता है, पुलकित जो आर्यन से कम करता है। तो क्वेश्चन में बोला है कि आर्यन अन्य 4 व्यक्तियों की तुलना में कम अंक प्राप्त करता है। इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्त, इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नहीं, माही से भी दोस्त आर्यन कम अंक प्राप्त करता है और सोम्या से भी कम प्राप्त करता है। यहाँ बीने और क्या हो जाएगा दोस्त, बीने सबसे लंबा हो जाएगा और जीतन दोस्त इससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है भाई, जीतन का हो जाएगा दोस्त थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ये कौन कितना है दोस्त, ये लंबा है। अब इस स्टेप की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्त। अब ये डिसाइड करते हैं कि सबसे लंबा कौन होगा, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेने के बाद। कह रहे कि आर्यन केवल 4 व्यक्तियों की तुलना में सबसे कम अंक प्राप्त करता है। 4 व्यक्तियों की तुलना में आर्यन सबसे कम अंक प्राप्त करता है दोस्त। आर्यन इससे भी छोटा है, माही से भी, सुरभि से है, बीने से और जीतन से, सारा से दोस्त छोटा है। बात सही है भाई। कह रहे कि सोमी माही से कम अंक प्राप्त करते, सोमी जो है दोस्त माही से कम अंक, सोमी दोस्त आपकी माही से कम अंक प्राप्त करती है, यानी सोमी दोस्त यहाँ तक होगी। सोमी दोस्त माही से थोड़ा सा कम अंक प्राप्त करती है। जीतन बीने से कम अंक प्राप्त करता है, जीतन दोस्त बीने से कम अंक प्राप्त करता है, जीतन दोस्त बीने से कम ही प्राप्त कर रहा है, जीतन दोस्त बीने से कम ही प्राप्त कर रहा है, बीने से कम प्राप्त कर रहा है। पुलकित आर्यन से कम अंक प्राप्त करता है, पुलकित जो आर्यन से कम अंक प्राप्त करता है। ठीक है भाई, यहाँ पे प्राप्त करता है।
माही जीतन से कम अंक प्राप्त करती है। माही जो है दोस्त जीतन से कम अंक प्राप्त करती है। जीतन से माही कम कर रहे हैं दोस्त, जीतन से माही वास्तविक में भी कम कर रहे हैं, जीतन दोस्त उससे आगे है। तो कह रहा है कि 6 विद्यार्थियों में सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किया। सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त किया दोस्त, बी ने प्राप्त किया। बी ने का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। बी ने का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छापिए इस कॉन्सेप्ट को। इतना दोस्त करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए 1 से 2 बार क्वेश्चन को बताया जा रहा है कि जिससे आपका ब्रेन में धंस जाए, कि आगे चल के ऐसे क्वेश्चन को आप गलती ना कर पाए। नहीं तो एक स्टेप में चाहिएगा तो बैठ सकता है, लेकिन बेशर्ते आपका प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए दोस्त। आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बचा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये बचा हुआ, क्या क्वेश्चन में बोला है दोस्त, आइए करते हैं दोस्त इसे सॉल्व। क्वेश्चन में आपका क्या बोला है मित्र, कह रहे कि बी सुबह सैर पर जा रही है, वो एक बिंदु से चलना शुरू करती है और पूरब की ओर 50 मीटर चलती है। फिर वो दाएं मुड़ती है, 30 मीटर चलती है। फिर वो दाएं मुड़ती है, 50 मीटर चलती है। अंत में वो बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है और रुक जाती है। वो मूल शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है। सभी मोड़ केवल 90 डिग्री पे है दोस्त, सारा मोड़ दोस्त 90 डिग्री का है। तो आइए इस क्वेश्चन को दोस्त हम लोग शुरू करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे दोस्त, आइए समझते हैं। इसमें बहुत कुछ है नहीं दोस्त, आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना है, दाएं और बाएं का, और कुछ है नहीं। दाएं और बाएं का दोस्त आपको ध्यान रखना होगा। कह रहे बी सुबह सैर पे जा रही है, बी सुबह सैर पे जा रही है, एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं। मान लीजिए दोस्त यहाँ से दोस्त चलना शुरू कर रही है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका दोस्त दक्षिण हो जाएगा, ये आपका दोस्त पूरब हो जाएगा, ये आपका दोस्त पश्चिम हो जाएगा। यहाँ तक किसी को क्लियर है या ना है बताइए दोस्त। डायरेक्शन तो मालूम है, कहाँ ऊपर होता है, कहाँ उत्तर होता है, कहाँ दक्षिण होता है, ठीक है। चलना एक बिंदु से चलना शुरू करती है और पूरब की ओर 50 मीटर चलती है दोस्त। मान लीजिए कि ये बिंदु से दोस्त यहाँ चलना शुरू की, इस बिंदु से दोस्त स्टार्टिंग पॉइंट से चलना शुरू की और पूरब की ओर गई कितना मीटर दोस्त, 50 मीटर। कितना मीटर दोस्त, 50 मीटर। 50 मीटर गई, फिर वो दाएं मुड़ती है। कैसा दोस्त, दाएं मुड़ती है, पूरब की ओर जा रही है और दाएं मुड़ रही है। दाएं मुड़ने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, नहीं मालूम है तो लिख लीजिए। दाएं का मतलब क्या होता है दोस्त, दाएं का मतलब होता है, दाएं मुड़ती है तो दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब भी दोस्त दाएं की बात करें तो क्लॉकवाइज, बाएं की बात करता है दोस्त हम लोग तो क्या चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ये दोस्त 2 कंसेप्ट याद करना है और जितने भी डायरेक्शन के क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। बेशर्ते 2 कंसेप्ट के अलावा आपको कुछ नहीं मालूम होने की जरूरत है, मैक्सिमम इसी पर टिका हुआ है। कह रहे हैं कि पूरब जाती है दोस्त 50 मीटर। कितना मीटर दोस्त, 50 मीटर। वो दाएं मोड़ने की बात बोला है, तो दाएं मोड़ने की बात बोला यानी क्लॉकवाइज, यानी क्या होता है दोस्त, घड़ी के दिशा में। तो घड़ी देखेंगे होंगे दोस्त, घड़ी यहाँ पे है तो घड़ी किस दिशा में चलती है, इस डायरेक्शन से चलती है, इस डायरेक्शन से चलती है। ये घड़ी का एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा हो जाए। घड़ी इस तरीके से नहीं चलती है ना दोस्त। मान लीजिए यहाँ से 12 बजे से स्टार्ट हो रहा है तो घड़ी इधर बढ़ेगी, इस डायरेक्शन से बढ़ेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, फिर बढ़ेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी। तो यानी इसे क्या बोलेंगे दोस्त, क्लॉकवाइज। जब भी दोस्त हमें घड़ी के विपरीत दिशा में चलना होगा तो ये इसे एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। जब भी बाएं की बात बोल रहा है दोस्त उसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, न बिना चेहरा घुमाए ना शरीर घुमाए। तो कह रहे पूरब की चलना शुरू करते, पूरब की ओर 50 मीटर चलती है, फिर वो दाएं मुड़ती है। दाएं मुड़ने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, क्लॉकवाइज। दाएं का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, क्लॉकवाइज। और 30 मीटर चलती है। कितना मीटर दोस्त, 30 मीटर। 30 मीटर क्या करेंगे दोस्त, 50 मीटर से थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। यहाँ समझने के लिए और कुछ है नहीं दोस्त, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है दोस्त, फिर दाएं मुड़ती है 50 मीटर चलती है। बहुत बदमाश है दोस्त। फिर क्या करे दोस्त, वो दाएं मुड़ रही है, 50 मीटर चल रही है। दाएं का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, क्लॉकवाइज। इधर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, इधर क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज कितना चलती है दोस्त, 50 मीटर। ठीक है भाई, 50 मीटर हम चला दिए।
अंत में बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। बाएं का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का हो जाएगा दोस्त, इसका इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, उल्टा जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या चल रहा है दोस्त, बाएं चल रही, तो बाएं का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, एंटी क्लॉकवाइज। बाएं का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, बाएं चल मुड़ती है, तो बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यानी 10 मीटर क्या करें दोस्त, बाएं चल रही, तो 10 मीटर हम क्या किए दोस्त, बाएं चला दिए। 10 मीटर बाएं चला दिए। तो अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, और रुक जाती है, और मूल शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है दोस्त, ये पूछ रहा है। तो शुरुआत कहाँ से की है दोस्त, शुरुआत की बात करते हैं दोस्त हम लोग, शुरुआत की बात करते हैं हम लोग दोस्त। यहाँ से शुरुआत की है, यहाँ से शुरुआत की, यहाँ से यहाँ कितना मीटर आई है दोस्त, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ कितना मीटर आई है दोस्त, 30 मीटर। और 10 मीटर और यहाँ से नीचे आई है, 10 मीटर और नीचे आई है, तो टोटल ये 30 मीटर हो जाएगा दोस्त, और 10 मीटर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 40 मीटर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्त, कि मूल बिंदु से कितनी दूर है दोस्त, मूल बिंदु से कितनी दूर है दोस्त, यहाँ तक आके पहुंची है, 30 10 40 मीटर। 40 मीटर क्या हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 मीटर क्या हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है इस कंसेप्ट में तो बताइए दोस्त, कहीं किसी को डाउट है बताइए। चले आगे, आइए 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 चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है दोस्त, आइए करते हैं इसे, नाचते ना बुध। थोड़ा सा इसे दोस्त आपको पेशेंस की जरूरत है, सारे क्वेश्चन है दोस्त लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इससे दोस्त आपको पेशेंस की जरूरत है। बिना पेशेंस के आप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कर पाएंगे दोस्त। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त, क्या करते हैं दोस्त, स्किप कर देते हैं। लेकिन आपको अच्छे ढंग के दोस्त प्रैक्टिस रहेगा तो आपको स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए बने रहे, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए। जो भी दोस्त रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की कर रहे हैं या कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब का कर रहे हैं दोस्त, जिसमें दोस्त मैथ पूछा जा रहा है, आपका काम का चैनल है दोस्त। आइए पढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप वीडियो रोक के करके भी देख सकते हैं, आपसे हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व या नहीं हो रहा है। कर KLMNP में से प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह में अलग अलग दिन सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। शुक्रवार और शनिवार को कोई परीक्षा नहीं हुई, तो N और M के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा हुई। L की परीक्षा बुधवार को होती है। N और L के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। P की परीक्षा रविवार को होती है। सोमवार को किसकी परीक्षा होती है, ये आपसे दोस्त पूछ रहा है। सोमवार की परीक्षा किसकी होती है दोस्त, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो क्या तरीका होगा दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आ जाइए बोर्ड पे, ध्यान दीजिए सारे लोग बोर्ड पे। क्या बोल रहा है दोस्त, सोमवार से लेके रविवार तक दोस्त परीक्षा हो रहा है। कितना बार, सोमवार से रविवार। तो यहाँ लिख देते हैं दोस्त, यहाँ संडे, यहाँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे लास्ट में पूरा लिख देते हैं तो संडे, ठीक है। यहाँ दोस्त संडे है DAY, यहाँ दोस्त सोमवार है, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, यहाँ दोस्त सोमवार, 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 यहाँ लास्ट में क्या है दोस्त सोमवार, यहाँ मंगल, यहाँ कोई लिखने की जरूरत नहीं दोस्त, रहने देते हैं। अब दोस्त यहाँ का कंफ्यूजन हो रहा है, कह रहे कि परीक्षा का हो रहा है दोस्त, शुक्रवार और शनिवार को कोई परीक्षा नहीं हो रहा है। तो शुक्रवार और शनिवार को कोई परीक्षा नहीं हो रहा है, नहीं शुक्रवार के दिन कोई परीक्षा नहीं हो रहा है दोस्त, और शनिवार के दिन भी कोई परीक्षा आपका नहीं हो रहा है, ठीक है भाई। कह रहे N और M के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा हुई है दोस्त। N और M के बीच दोस्त 2 व्यक्तियों की परीक्षा हुई। इस स्टेप को स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। कर L की परीक्षा बुधवार को होती है दोस्त, बुध, सोमवार, मंगल, बुध। L की परीक्षा किस दिन होती है दोस्त, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वेडनेसडे मीन्स क्या होता है, बुधवार। यहाँ किसकी परीक्षा होती है दोस्त, उस दिन L की परीक्षा होती है दोस्त। बुधवार के दिन किसकी परीक्षा होती है दोस्त, L की। आगे चलते हैं, बुधवार, L की परीक्षा बुधवार को होती है।
एन और एल के बीच एक व्यक्ति की परीक्षा होती है, एल और एन के बीच, एल और एन के बीच एक आदमी की परीक्षा होती है दोस्त। तो एल तो दोस्त यहाँ फिक्स है, एन के बीच एक आदमी की परीक्षा होती है, तो एन दोस्त यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी दोस्त एन हो सकता है। आगे डिसाइड होगा कि एन कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि एक व्यक्ति के दोस्त बीच में परीक्षा हो रही है, एन और एल के बीच। आगे चलते हैं, एक व्यक्ति की परीक्षा होती है, पी की परीक्षा रविवार को होती है। यहाँ दोस्त कन्फर्म हो गया कि पी की परीक्षा कब हो रही है दोस्त, रविवार को हो रही है। यानी पी की परीक्षा किस दिन हो रही है दोस्त, रविवार को हो रही है। ठीक है भाई, रविवार को हो रही है। और आगे चलते हैं दोस्त, शुक्रवार को कोई परीक्षा नहीं होती है। एन और एम के बीच दो व्यक्ति की परीक्षा होती है, एन और एम के बीच, एन और एम के बीच दोस्त दो व्यक्ति की परीक्षा हो रही है दोस्त। एन और एम के बीच यहाँ दोस्त पी फिक्स है, एन दोस्त यहाँ फिक्स नहीं है। एन और एम के बीच दोस्त दो व्यक्ति की परीक्षा हमें चाहिए, तो हमें दोस्त दो व्यक्ति की परीक्षा चाहिए, इसका मतलब हो जाएगा कि एन और एम के बीच में दो व्यक्ति हमें चाहिए दोस्त। यदि एन को हम यहाँ रखते हैं, एल दोस्त यहाँ फिक्स है, तो यहाँ बीच में दोस्त दो व्यक्ति हो पाएगा, क्योंकि एम यहाँ रखते हैं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें दोस्त एन को इस स्टेप से हटाना होगा, तभी दोस्त मेरा क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो पाएगा। कह रहे कि एन और एम के बीच दो व्यक्ति की दोस्त परीक्षा हो रही है, तो एन तो दोस्त यहाँ फिक्स हो गया, और एम के बीच, तो एम दोस्त यहाँ रखते हैं, तो यहाँ तो एम नहीं रहेगा दोस्त, क्योंकि एन और एम के बीच दो व्यक्ति की परीक्षा होनी चाहिए। तो एम का स्टेप कहाँ बचा है दोस्त, एम का स्टेप यहाँ बचा हुआ है, एम की स्टेप दोस्त यहाँ बचा हुआ है। और थर्सडे को देखते हैं दोस्त, एन और एम के बीच दो व्यक्ति की परीक्षा होती है, एल की परीक्षा बुधवार की होती है, एन और एल के बीच एक व्यक्ति की परीक्षा होती है दोस्तों। एल और एन के बीच एक व्यक्ति की यहाँ परीक्षा हो रही है, पी की परीक्षा रविवार को हो रही है, तो सोमवार की परीक्षा किसकी होगी दोस्त, एन की होगी। जो बाकी दोस्त दो बचा हुआ है व्यक्ति, जो बाकी दोस्त व्यक्ति बचा हुआ है, यहाँ जो पी फिक्स हो गया है, एम हो गया है, एन हो गया है, मान लीजिए यहाँ के हो जाएगा, के यहाँ हो जाएगा, और कौन बचा है, एल हो गया है, एम भी हो गया है, एन हो गया है, 3 2 5। एक कौन है दोस्त, एक कोई और बंदा है जो इसकी परीक्षा दोस्त इस दिन होगी, मंडे को होगी। यहाँ तो हमें नाम तो 5 मिल रहा है, के एल एम एन पी क्यू मान लेते हैं कि क्यू एक बंदा है दोस्त, क्यू भी मान लीजिए क्यू एक बंदा है। क्यू क्या है दोस्त, एक बंदा है, क्यू क्या है दोस्त, एक बंदा है। तो करे क्यू दोस्त यहाँ हो जाएगा, क्यू का हो जाएगा दोस्त यहाँ पे हो जाएगा, और नहीं तो यहाँ दोस्त के यहाँ पे होगा, तो क्यू दोस्त यहाँ पे हो जाएगा। तब दोस्त आपका सेटिस्फाइड होगा, तब आपका दोस्त का होगा आंसर सेटिस्फाइड होगा। यहाँ दोस्त हाँ या ना जो होता है ना, सोलोलॉजिज्म का क्वेश्चन पढ़े होंगे, या तो ये कंडीशन दिया रहेगा, तब आपका दोस्त आंसर होगा। अब सारे क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्त, यहाँ कोई अपने मन से मान लेते हैं, हमें दोस्त क्वेश्चन में 5 ही दिया है, छूटा हुआ लगता है क्वेश्चन। तो कह रहे सोमवार की परीक्षा किसकी होती है दोस्त, एन की होती है। एन का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, एन का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है कंसेप्ट। आइए चलते हैं दोस्त एक और क्वेश्चन की ओर, जो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त, आइए पढ़ते हैं। कितना लड़की है दोस्त, 5 लड़की है दोस्त। कितना लड़की है दोस्त, 5 लड़के। ठीक है भाई, 5 लड़की है तो कोई बात नहीं है। करे 5 लड़कियां, अमिता, फौजिया, गार्गी, रंजीता और सुचेता एक सीधी पंक्ति में बैठी है। सभी के मुख उत्तर की दिशा की ओर है। सुचेता गार्गी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। फौजी सुचेता के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। अमिता और रंजीता के बीच केवल एक लड़की बैठी है, तो अमिता किसी छोर पे नहीं बैठी है, तो कौन सी 2 लड़की एक छोर पे बैठी है, ये आपसे दोस्त पूछ रहा है। कौन सी 2 लड़की है दोस्त जो एक छोर पे बैठी हुई है। तो आइए दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सारा का मुंह किस दिशा की ओर दोस्त है, उत्तर दिशा की ओर है। सारा का मुंह किस दिशा की ओर है दोस्त, उत्तर दिशा की ओर है। सभी का मुंह का है दोस्त, उत्तर दिशा की ओर है। मान लीजिए ऊपर हो जाएगा दोस्त, उत्तर होता है।
सारा उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हुई है दोस्त। एक लड़की, 2 3 4 5, 5 लड़की है दोस्त। सारा ऊपर की ओर मुंह करके दोस्त बैठी हुई है। किधर दोस्त? ऊपर की ओर। ठीक है, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं दोस्त। हम लोग कह रहे हैं कि सीधी पंक्ति में बैठी है, सभी का मुंह उत्तर दिशा की ओर। सुचेता गार्गी के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठी है दोस्त। बाएं की बात करते हैं दोस्त, तो किसी भी का बाएं दोस्त इस साइड हो जाएगा, बाएं इधर हो जाएगा आपका बाएं, और दाएं कहेगा तो दोस्त इधर हो जाएगा, दाएं कहेगा तो इस साइड हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ कोई बैठा है तो इसका बाएं इधर हो जाएगा, दाएं इधर हो जाएगा। ठीक है, कह रहे सुचेता गार्गी के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठी है। गार्गी के बाएं से दोस्त, सुचेता जो है दोस्त आपका, ये सुचेता है दोस्त, गार्गी के बाएं से दूसरे स्थान पे। गार्गी के बाएं दोस्त, मान लीजिए यहाँ दोस्त गार्गी रहेगी, इसकी बाएं से दूसरे स्थान दोस्त, इधर दाएं हो जाएगा तो गार्गी कहाँ रहेगी दोस्त? इधर नहीं रहेगी, इधर का हो जा रहा है दोस्त? दाएं हो रहा है। तो मान लीजिए ये गार्गी हो जाएगी दोस्त, यहाँ गार्गी से ये क्या हो जाएगा दोस्त? बाएं हो जाएगा दूसरे स्थान। ठीक है, सुचेता जो है गार्गी के बाएं से दूसरे स्थान पे, गार्गी है दोस्त यहाँ से, इसका पहला स्थान बाएं, ये दूसरा स्थान, सुचेता बैठी हुई है। फौजी सुचेता के दाएं से तीसरे स्थान पे है। फौजी दोस्त सुचेता के दाएं से, ये सुचेता है दोस्त, इसके दाएं से तीसरे स्थान पर क्या है दोस्त? फौजी है। दाएं से तीसरे स्थान पर क्या है दोस्त? फौजी है। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि हम जब यह सुचेता को बैठाते हैं तो फौजी इसका दाएं से तीसरे स्थान, तो यहाँ पहला स्थान दूसरे स्थान हो रहा है दोस्त, तीसरा स्थान हो ही नहीं रहा है। तो आपको क्या करना होगा दोस्त? इस स्टेप को आगे लेके चलना होगा। तो यदि यहाँ दोस्त सुचेता को हम बैठाते हैं, तो यदि सुचेता को हम यहाँ बैठाते हैं दोस्त, यहाँ गार्गी को बैठाते हैं, ये दूसरा स्थान हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में बोला है फौजी जो सुचेता के दाएं से तीसरे स्थान पे जो है, फौजी जो है दोस्त, फौजी जो है आपका दोस्त सुचेता के दाएं से, सुचेता के दाएं से कितने स्थान पे है दोस्त? तीसरे स्थान पे। कौन है दोस्त? फौजी है। फौजी दोस्त सुचेता के दाएं से तीसरे स्थान, पहला स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान। सुचेता की ये दाएं हो जाएगा इधर, बाएं होगा दोस्त इधर। ठीक है दोस्त, तीसरे स्थान पे फौजी बैठा हुआ है, बैठी है। अमिता और रंजीता के बीच एक लड़की बैठी। अमिता और रंजीता के बीच एक लड़की बैठी हुई है। अमिता किसी छोर पे नहीं बैठी हुई है दोस्त, अमिता किसी छोर पे नहीं बैठी हुई है। तो अमिता दोस्त यहाँ नहीं बैठी हुई है, तो यहाँ भी नहीं बैठी हुई, तो अमिता कहाँ बैठेगी दोस्त? यहाँ पे बैठेगी, अमिता यहाँ पे बैठेगी। अमिता और रंजीता के बीच एक बैठी है, तो अमिता हो गया दोस्त यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा रंजीता के बीच दोस्त एक लड़की यहाँ बैठी हुई है। अमिता किसी छोर पे नहीं बैठा, अमिता दोस्त किसी छोर पे भी नहीं बैठा। ठीक है भाई, तो कौन सी दो लड़की एक छोर पे बैठी है? कौन सी दो लड़की दोस्त एक छोर पे बैठी है? एक बैठी है दोस्त आर से, किसका नाम है दोस्त? ये रंजीता। और दूसरा लड़की कौन है दोस्त? एफ से का हो जाएगा दोस्त? फौजिया। आंसर का हो जाएगा दोस्त रंजीता और फौजिया। दोनों लड़की दोस्त एक छोर पे बैठी है, जो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ सारे लोग को? अरे बोलो ना भाई, कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस या नो बताइए। क्लियर सारे लोग को? चले आइए चलते आगे लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। आइए दोस्त, डायरेक्शन का भी ये भी क्वेश्चन है दोस्त। हर सेट में 2 या 3 क्वेश्चन दोस्त डायरेक्शन को आपको देखने को मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर दिया है दोस्त, नहीं किए हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन को, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो छोटा करके, उसके बाद दोस्त इसका सोल्यूशन करते हैं। करें कि शोभा क्या है दोस्त? शोभा बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और 10 मीटर पूरब की ओर चलती है, फिर वो बाएं मुड़ती है और 10 मीटर और चलती है, फिर वो दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, पुनः वो दाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, फिर वो दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, फिर वो बाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलकर शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं। शॉपिंग मॉल बिंदु ए से कितनी और किस दिशा में है? सभी मोड 90 डिग्री का है दोस्त।
कितनी दूर और किस दिशा में है दोस्त। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया गया है दोस्त, जब भी दाएं की बात करें, जब भी दाएं की बात करें तो क्या करना है दोस्त, आपको क्लॉकवाइज चलना है दोस्त। जब भी दाएं की बात करते हैं दोस्त, दाएं की बात करते हैं, जब भी आपका दाएं की बात होता है दोस्त, दाएं की बात होता है तो क्या करना है दोस्त, क्लॉकवाइज। जब भी दाएं की बात होता है दोस्त, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। दाएं की बात होता है दोस्त जब भी आपका, तो क्लॉकवाइज चलेंगे। बाएं की बात होता है तो क्या चलेंगे दोस्त, बाएं की बात होता है तो एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये दो कंसेप्ट दोस्त आपको याद रखना है डायरेक्शन में, और कुछ नहीं है दोस्त। शोभा क्या कर रही है, बिंदु ए से चलना शुरू कर रही है। आइए दोस्त, शोभा को हम लोग चलाते हैं बिंदु ए से। मान लीजिए कि बिंदु ए है दोस्त, यहाँ से शोभा चलना शुरू कर रही है, कर रही दोस्त। यहाँ का उत्तर हो जाएगा, यहाँ आपका दोस्त दक्षिण हो जाएगा, यहाँ आपका दोस्त पूरब हो जाएगा, यहाँ आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, चलना शुरू करते 10 मीटर पूरब की ओर चलती है दोस्त। कितना मीटर दोस्त, 10 मीटर। यहाँ से यहाँ दोस्त उससे 10 मीटर हम क्या करें दोस्त, पूरब की ओर चला रहे हैं। कितना मीटर दोस्त, 10 मीटर। 10 मीटर क्या करें दोस्त, पूरब की ओर चला रहे हैं, 10 मीटर पूरब की ओर चला रहे हैं। उसके बाद वो बाएं मुड़ती है दोस्त। बाएं का मतलब पूरब की ओर चल रही है, बाएं का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, बाएं का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, एंटी क्लॉकवाइज। यानी घड़ी दोस्त इस डायरेक्शन में चलती है तो एंटी का हो जाएगा दोस्त, उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी उसका दोस्त अपोजिट हो जाएगा। तो 10 मीटर चलने के बाद क्या करें दोस्त, बाएं मुड़ रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है दोस्त। बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, तो 10 मीटर चला देते हैं दोस्त एंटी क्लॉकवाइज। दोस्त एंटी क्लॉकवाइज 10 मीटर चला दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है दोस्त, 10 मीटर चलती है, फिर वो दाएं मुड़ती है, 30 मीटर चलती है दोस्त। दाएं का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा। घड़ी इस दिशा में चलती है दोस्त, इस डायरेक्शन में चलती है। तो यहाँ दोस्त 30 मीटर चलती है दोस्त। कितना मीटर दोस्त, 30 मीटर चलती है। पुनः वो दाएं मुड़ती है, 15 मीटर चलती है। फिर दोस्त दाएं मुड़ती है, 15 मीटर चलती है। तो दाएं दोस्त यहाँ मुड़ा देते हैं दोस्त, यहाँ से यहाँ हम लोग, ये दोस्त यहाँ से यहाँ डायरेक्शन का हो जाएगा दोस्त 10 मीटर का होगा, क्योंकि दोस्त यहाँ से यहाँ ऊपर से जो यहाँ से हम चले हैं दोस्त, यहाँ से यहाँ क्या है दोस्त, 10 मीटर है। तो आएगी तो 10 मीटर आएगी, लेकिन चलना है दोस्त इसे कितना दोस्त, 15 मीटर। तो 5 मीटर और नीचे आना होगा दोस्त, ये 10 मीटर। तो दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त आपका 15 मीटर। क्लियर, दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 15 मीटर। ये स्टेप दोस्त यहाँ खाली है, यहाँ कोई चीज भरने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक दोस्त पहुंची है। और आगे क्या बोल रहा है दोस्त, 15 मीटर चलती है, फिर वो दाएं मुड़ती है, 40 मीटर चलती है दोस्त। दाएं का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज ऊपर हो जाएगा दोस्त, और दाएं का हो जाएगा दोस्त क्लॉकवाइज। कितना चलती है दोस्त, 40 मीटर। यहाँ चलने के बाद क्या करें दोस्त, 40 मीटर चल रही है। तो दोस्त 40 मीटर चलेगी तो 30 मीटर यहाँ से यहाँ है दोस्त, यहाँ से ऊपर वाला क्या है दोस्त, 30 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ आएगी तो क्या हो जाएगा दोस्त आपका, 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ आएगी दोस्त, क्या हो जाएगा दोस्त आपका, 30 मीटर हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। लेकिन उसे दोस्त 40 मीटर चलाना है। तो 40 मीटर चलाने के लिए क्या करेंगे दोस्त, 10 मीटर और चलाना होगा। तो 10 मीटर के लिए हम क्या दिए हैं दोस्त, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से दोस्त यहाँ चलाना होगा उसको। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, 30 मीटर हो जाएगा, ये आपका 10 मीटर। बस लिखने से मतलब है दोस्त, इससे लंबाई चौड़ाई से कुछ ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं दोस्त, आगे क्या हो रहा है दोस्त, खुरपाती 40 मीटर चलती है, फिर वो बाएं मुड़ती है, 5 मीटर चलती है दोस्त, फिर बाएं मुड़ती है। बाएं का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, एंटी क्लॉकवाइज। बाएं का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, एंटी क्लॉकवाइज इधर होगा, एंटी क्लॉक नीचे हो जाएगा। ठीक है, 5 मीटर चलती है दोस्त। यहाँ से यहाँ दोस्त मान लीजिए कि चला देते हैं दोस्त 5 मीटर। ठीक है, चला दिए, 5 मीटर चलती है। एक शॉपिंग मॉल में पहुंच जाती है दोस्त, शॉपिंग मॉल में पहुंच जाती है। मान लीजिए कि यहाँ दोस्त शॉपिंग मॉल है, दक्षिण की ओर है। शॉपिंग मॉल में दोस्त यहाँ पहुंच जाती है, शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग मॉल में पहुंच जाती है। इधर दोस्त आपका पूरब था,
पहुंच जाती है। बिंदु ए से कितनी दूर और किस दिशा में है दोस्त? बिंदु ए से किससे दोस्त? यहाँ दोस्त थोड़ा सा कहीं कहीं बच्चे गलत कर देते हैं। बिंदु ए से बताना है दोस्त कितनी दूर है दोस्त। ए से दोस्त यहाँ तक पहुँची है शॉपिंग मॉल, तो ये जो डायरेक्शन है दोस्त, यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर चली है दोस्त? 5 मीटर। यहाँ से यहाँ देखिएगा दोस्त, तो गैप कितना है दोस्त? पूरा है दोस्त 10 मीटर। यहाँ दोस्त जो पिछले वाला गैप है ये भी दोस्त 5 मीटर का है, ठीक है। तो 5 5 कितना हो जाएगा दोस्त? 10 मीटर। किस दिशा में है दोस्त? दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर है तो कितना मीटर? 10 मीटर। यानी ए से दोस्त बिंदु बी पे पहुंची है दोस्त, दक्षिण की ओर है। और कितना दिशा, किस दिशा में है दोस्त? दक्षिण की ओर है। दक्षिण की ओर है कितना मीटर दोस्त? 10 मीटर। दक्षिण की ओर है कितना मीटर दोस्त? 10 मीटर। दक्षिण की ओर 10 मीटर का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस कंसेप्ट में कहीं किसी मित्र भाई बंधु को आपका डाउट है तो बता सकते हैं भाई। क्लियर है कंसेप्ट? आइए चलते आगे दोस्त, आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। ये भी दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए करते हैं। क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है दोस्त? आइए पढ़ते हैं। क्या है दोस्त? कह रहे कि 5 व्यक्ति PQRST अलग अलग वर्षों अर्थात 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 में नौकरी मिली। क्यू को ठीक पहले नौकरी मिली। क्यू को यहाँ तो छूटा हुआ है दोस्त, एस लिख दे, एस से पहले नौकरी मिली। आर को पी के बाद नौकरी मिली। एस और आर, एस को आर के ठीक बाद नौकरी मिली। तो 1992 में किसको नौकरी मिली? तो एक स्टेप दो छूटा हुआ है, इस वजह से इस क्वेश्चन को हम नहीं कर पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को दोस्त कर देते हैं। यही क्वेश्चन है दोस्त, नहीं हो पाएगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्त। ये क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त इस टाइप का। कह रहे क्वेश्चन में बोला है आपसे दोस्त, कह रहे PQRST भी 7 बजे एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र के मुंह करके बैठे हैं, जिनमें से 3 कोने पे बैठे हैं जबकि 4 अन्य भुजाओं के केंद्र में बैठे हैं। एक कोना खाली है जो यू भुजाओं के केंद्र पर बैठा है। टी के दाएं से दूसरे स्थान पे, टी के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। पी और यू के बीच एक स्थान खाली है। आर और क्यू एक दूसरे के विकर्णता विपरीत बैठे हैं। टी क्यू के बाएं बैठा है, तो एस भी के ठीक है बाएं बैठा है। तो निम्नलिखित में कौन सा बच्चा कोने पे बैठा है? कर निम्नलिखित में कौन सा बच्चा कोने पे बैठा है दोस्त? आइए इस क्वेश्चन को दोस्त सॉल्व करते हैं। क्या तरीका होगा दोस्त? एक वर्गाकार मेज है दोस्त, उस पर कितना बच्चा बैठा है दोस्त? 7 बच्चा। कितना बच्चा दोस्त? 7 बच्चा बैठा हुआ है, 7 बच्चा। आइए वर्गाकार मेज बनाते हैं दोस्त। आ जाइए सारे लोग। ये मान लीजिए कि दोस्त आपका वर्गाकार मेज है दोस्त। कितना है दोस्त? वर्गाकार मेज है। वर्गाकार क्या है दोस्त? मेज है। वर्गाकार क्या है दोस्त? यहाँ से मेज है आपका ये, ठीक है। कह रहे 7 बचे हैं दोस्त। कितना बचे हैं दोस्त? 7 बचे हैं, ठीक है। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी सारा लोग दोस्त इधर सेंटर की ओर दोस्त दिख रहा है, ठीक है, बैठे हैं। जिनमें 3 कोने पे बैठे हैं दोस्त। 3 कोने पे, मान लीजिए कि एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 कोने पे बैठा है दोस्त। 3 कोने पे बैठा है, जबकि अन्य 4 भुजाओं के केंद्र में बैठे हैं। जबकि का दोस्त 4 भुजाओं के केंद्र, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 केंद्र में बैठ गया दोस्त। एक कोना खाली है, तो एक कोना दोस्त यहाँ पे खाली है आपका, जो यू के भुजाओं के केंद्र पर बैठा है। जो भुजाओं के केंद्र, यू जो भुजाओं के केंद्र पर बैठा है, यू जो दोस्त भुजाओं को केंद्र पर बैठा है, भुजाओं के केंद्र पर बैठा है। यू दोस्त यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, भुजाओं के केंद्र पे बैठा है, भुजाओं के केंद्र पर बैठा है। टी के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है दोस्त। टी के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। टी के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है दोस्त। टी के दाएं से, मान लीजिए यहाँ दोस्त टी है, इसके दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है।
टी के दाएं से दोस्त दूसरे स्थान पे बैठा है। ये दोस्त समझिए यहाँ पे कंसेप्ट, यू जो भुजाओं के केंद्र में बैठा है, यानी भुजाओं के ये केंद्र में बैठा है, जो टी के दाएं से दूसरे स्थान पे है दोस्त। टी के दाएं से, यदि यू को दोस्त यहाँ बैठाते हैं और टी को दोस्त यहाँ बैठाते हैं, तो भुजाओं की ये बाएं हो जाएगा, न कि दाएं हो जाएगा। टी के ये दाएं हो जाएगा। तो दोस्त ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ। टी जो दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, टी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, पी और यू के बीच एक स्थान खाली है। पी और यू के बीच, पी और यू के बीच, मान लीजिए दोस्त यहाँ यू फिक्स है तो यहाँ पी हो जाएगा। पी और यू के बीच एक स्थान दोस्त खाली है। पी और यू के बीच दोस्त एक स्थान खाली है, तो पी और यू के बीच दोस्त ये वाला स्थान खाली है, आपका खाली है। आर और क्यू एक दूसरे के विकर्णता बैठे हैं दोस्त। आर और क्यू दोस्त, आर और क्यू एक दूसरे के क्या है दोस्त, विकर्णता बैठे। आर और क्यू क्या दोस्त, आर और क्यू एक दूसरे के विकर्णता बैठे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आर यहीं बैठेगा, क्यू यहाँ बैठेगा। यहाँ दोस्त आपको एक स्टेप आगे सोच के चलना होगा। बैठे हैं, टी क्यू के बाएं बैठा है दोस्त। टी जो है दोस्त, टी है दोस्त क्यू के बाएं बैठा है। तो क्यू के बाएं बैठा है दोस्त, तो क्यू यहाँ है तो टी यहाँ है, तो बाएं नहीं बैठ पाएगा। तो यहाँ दोस्त यहाँ क्यू को यहाँ बैठाना होगा, क्यू को यहाँ बैठाना होगा, आर को दोस्त आपको यहाँ बैठाना होगा। ये डिसाइड हो गया कि कौन कहाँ बैठेगा, ठीक है, बैठेगा। एस जो है दोस्त भी के बाएं बैठा है। एस जो है दोस्त भी के बाएं बैठा है। एस जो है दोस्त भी के बाएं बैठा है। तो दोस्त ऑप्शन यहाँ एक यही है, भी के बाएं। एस जो है दोस्त भी के बाएं बैठा हुआ है, तो भी के बाएं दोस्त इधर हो जाएगा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, बाएं बैठा है। कर निम्नलिखित में कौन सा बच्चा कोने पे बैठा है दोस्त। निम्नलिखित सारा लोग तो बैठ गया, तो सातों लोग बैठ गए। निम्नलिखित में कौन सा बच्चा कोने पर बैठा है। कोना पर बैठा है दोस्त, यू बोल रहा है। यू तो कोना पर नहीं बैठा है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। एस बोल रहा है दोस्त, एस भी कोना पर नहीं बैठा, ये भी गलत हो जाएगा। भी दोस्त, भी दोस्त कोना पर बैठा हुआ है, सही बात है दोस्त, भी दोस्त कोना पर बैठा हुआ है। टी बोल रहा है, टी भी दोस्त गलत हो जाएगा, यानी भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। इस कंसेप्ट में कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है तो बता सकते हैं दोस्त। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है दोस्त रेलवे ग्रुप डी के। तमाम तरह के क्वेश्चन, हर सेट में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।